तरफ धनी की कमी कछुए आवत ना है। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत गहरी गंभीर अनंत लीला वाली चौपाई। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माहिर, जो ऊपर वाली चौपाई ने ऐसी। आखर लग तरफ धनी की कमी कछु आवत ना। जिन्होंने श्री राजी महाराज को पकड़ लिया, उनकी शोभा श्रृंगार स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया, कोई कमी ना थी, ना है, ना कभी हो सकती। कभी कभी मैंने विधवा मंगल का तक में जो प्रसंग आता है तो मैंने समझा है। जैसे कि देवचंद जी महाराज कच्छ के रण में गए और उनको जो सिपाही के वेश में दाढ़ी बरछी वाले तरवाल वाले स्वरूप का दर्शन हुआ, मजल पर पहुंचा दिया। जब देखा है कि देख वो तेरा साथ है, तो वहां रोने लगा, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। ये सब लोग जानते हो, लेकिन वहां से उसका कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। किसका? शनि श्री देवचंद जी महाराज। उन्होंने आज प्रण कर लिया कि जिसकी मैं खोज में निकला हूं वो मेरे साथ है, मेरे सिर पे है। लेकिन आज हाथ में आए हुआ छटक गया है, तो उसने प्रण किया था, एक दिन मैं तेरे आमने सामने करूंगा, मेरे सामने तुझे आकर के खड़ा रहे। बोले आज निकल गया, भोग लगाया, ए दाढ़ी मुच्छे वाला आजा खा ले। ये प्रसंग आप लोग सुनते प्रसंग। हम एक बिलवा मंगल का भी प्रसंग आप लोगों को सुना, जिसको आज दुनिया में सूरदास जी कहते। बहुत लंबी कथा नहीं करूंगा। सूरदास जी का कर्म के अनुसार उन्होंने अपने दोनों हाथों से सुया लेकर के अपनी आंखें फोड़ दी, अंधा हो गया, जंगल में भटकने लगा। अब प्रभु भक्ति में मस्त हो गया। योग माया के भगवान श्री राधे श्री कृष्ण, राधे श्री कृष्ण, राधे श्री कृष्ण का और प्रभु की परमात्मा की कृपा के कारण बिलवा मंगल सूरदास जी अब सुंदर सुंदर नए नए कीर्तन भजन बना ले। बिना कारण कारण ना हो। एक दिन राधिका जी और श्री कृष्ण जी विहार कर रहे थे, निकले थे, तो कहा भाई तुम्हारा भक्त। राधिका मतलब स्त्रियों के अंदर, माताओं के अंदर बहुत प्यार होता, भावना होती, श्रद्धा होती। ये भगवान श्री कृष्ण ये आपका परम भक्त है, सदैव आंखें बंद फूटी हुई तब से वो आपका नाम स्मरण करता है, तो बेचारे को कम से कम उसकी आंखें तो दे दो। भगवान ने राधिका जी जो कहा, अब राधिका जी वो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं पसंद। राधिका जी कहने लगी, भाई ऐसा तो कोई हो सकता है जो बेचारा सूरदास है और आंखें मिले और ना मांगे? हाँ बिल्कुल। बोल तो क्या चाहते? एक वरदान दो बेचारे को कि अपनी आंखें मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू एक कहती मैं 3 वरदान सुन लेगा, चल जा एक पेड़ के नीचे। सूरदास जी बैठे बैठे राधे राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, बोल भाई तुझे क्या चाहिए? अपना स्वरूप, अपने रूप की पहचान करवा दी। राधे श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर बिलवा मंगल अंधा था, सामने भगवान खड़े थे, युगल स्वरूप खड़े थे, बड़े प्रसन्न। वाह प्रिया, वाह प्रभु आपका है। बिलवा मंगल मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, मांग जो भी चाहिए आज मांग ले, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं। तुरंत बिलवा मंगल ने कहा, भगवान मेरी आंखें जो थी ऐसी दे दो। अब राधिका ने मारा धक्का, कृष्ण को देखा मना कर रहे थे, चुप रहे भाई, थोड़ा शांत रहे, थोड़ा धीरज रख, देख तो सही अभी क्या होता। भगवान ने आंखें दी,
बड़े प्यार भाव श्रद्धा भक्ति से युगल स्वरूप भगवान श्री राधे श्री कृष्ण के दर्शन, इतना प्यार भरा दर्शन किया कि भगवान ने अंदर आके बैठ गए। दूसरा वरदान मांगा कि भगवान आपका दिव्य स्वरूप मेरे आंखों में बैठ जाए, मेरे दिल में बैठ जाए। तथास्तु, दान दिए थे तो बैठना ही पड़ेगा। जब अंदर स्वरूप को बिठा दिया, अब बिल्वा मंगल को बस अब तीसरा वरदान मांग ले कि भगवान मेरी आंखें जैसी फूटी थी वैसे ही वैसे। अब कहने लगा राधिका जी ले मांग ले, कर ले। अब शर्मसार हो गए राधिका जी। तब राधिका जी और भगवान को कहे बेचारे और तो कुछ दे दे। तब उन्होंने कहा भाई बिल्वा मंगल सूरदास जरा जिज्ञा बांधे। भगवान ने अपनी उंगली उठाई, सूरदास जी के जिब्या के ऊपर टच करने गए, उनको अंतर चक्षु से पता चला, तो उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, भगवान ने अपना हाथ पकड़ा। तब अंदर बैठी शक्ति कह रही है, जो उनके बाल कह रहे हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। भगवान आपका हाथ मैं पकड़ने आया, मुझे कहा था आप छुड़ा के चले जाते हो, लेकिन मेरे दिल से आप निकल जाओ तो मैं जानू कि आप ही भगवान। साथियों, दुनिया की दृष्टि से मत देखो, आत्मा की दृष्टि से। और धनी की मेहर को कुछ कृपा ना समझो, उनकी दया समझ करके भीख मांगो नहीं। मेहर सागरों की मन्नत मत करो, मेरे घर बच्चा हो जाएगा, मेरे घर शादी हो जाएगी, मेरे घर फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, मैं मेहर सागर का पाठ रखूंगा। कराओ मेहर सागर, कराओ पाठ, कराओ पारायण, अपनी आत्मा का सुख दे, मेरे धनी का सुख मुझे हजारों बार कराओ, पारायण भी कराओ, यज्ञ कराओ, मेरी आत्मा को सुख मिले, मेरे धनी का प्यार मिले, उनका इश्क मिले। चौपाई सुंदर। मेहर सोई जो बात नहीं, जो मेहर बाहिर और माहे, आखर लग तरब धनी की कमी कछु आवत नहीं। बिल्वा मंगल सूरदास के अंदर बैठ के तो तुम्हारे अंदर राज्य नहीं बैठ सकते। वो तो बैठने के लिए तैयार है, हम बिठाने के लिए। हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है ना, कुछ राज्य कहते भाई मैं तो तैयार हूं। मेहर होते हैं जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व। मेहर होत जिन पर, उनको सारा ज्ञान भी है, 5 तत्व क्या है, 3 गुण क्या है, 14 लोक क्या है, उनका मालिक कौन है, और उनका होने वाला भी क्या है, नहीं समझे। मेहर होत जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, ये मेहर के बीच वस्तु। ये सारा ब्रह्मांड की रचना करने वाला मेहर का सागर है, जिस ब्रह्मांड में हमको लाए हैं। और ये भी दिखाया है कि भाई ये जो मैंने बनाया है ना, इस माया का बनाए, उसका भी नाश होगा। खेलो, उसमें जितना खेलना हो तो खेलो, आखिर है नहीं, अंत में उसका नाश। 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 14 लोक, 4 प्रकार का मुक्ति, प्रलय, सारा लय हो। जिस बनाया हुआ मैंने, उस लाया हूं मैं, उसमें कहते हैं मेहर हाथ जिन पर देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के,
ये मेहर के बीच वस। अब मानोगे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड किसने बनाया? वो मेरे पिया श्री राज्य के हुक्म से, ऑनलाइन डायरेक्ट। पहले जो दो ब्रह्मांड बनाया, अक्षर को हुक्म दिया बनाओ ब्रह्मांड, मेरी आत्मा है तेरे बगीचे में घूमने आ रही है। अब अक्षर को भी कहा चल तू भी देख ले, अब मैं डायरेक्ट हुक्म हो जा बाजा। मेरी आत्माओं के अनंत सुखों के लिए इतना। और सुंदर साथ जी, श्री राज जी ने यहाँ पर हम सब आत्माओं, सुंदर साथ जी गहराई में डूबो, अंदर डूबो। आपको यहाँ पर श्री राज जी ने कई प्रकार के सुख दिए। दुख वाला कोई नाम निशान, दुख लगते, ध्यान के साथ सुनो। मेहर होत जिन पर मेहर देखत बाचो तत्व, भिन्न ब्रह्मांड सब मेहर के बीच वसत, दुख रूपी इन जिमी में। क्योंकि आपने खेल मांगा था, अक्षर के दुख का खेल मांगा। पूछा भी था अक्षर क्या करते हो, तो खेल बना, कैसे बना, तो दुख का। बस राजी महाराज हमको तो देखना है, क्योंकि दुख का कोई नाम निशान परम धाम में हमने सुना ही नहीं। तो नई वेराइटी थी, नई आइटम थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ पानी पूरी थी। अब पानी पूरी में मटका 5-7 लगा दिया, एक कोपड़े का पानी, एक जीरा और अजवाइन वाला पानी। और ऐसा कोई पता, मुझे तो कुछ पता नहीं, कभी देखा था विचार में तो 2-4-5 मटके लगे है। एक लहसुन वाला होता है, एक प्याज वाला होता है, कुछ और। पहले सिर्फ पानी पूरी थी, अब 5-6 मटके। हाँ, एक वेराइटी। राज्य ने कहा ये दुख भी एक और वेराइटी है। मेरी आत्माओं को जो परम धाम में टेस्ट नहीं आया ना, जरा इधर भी भेज दो, ताकि उसकी तड़प जरा खत्म हो जाए। सुंदरता जी, किसी के टांगे दुख रही है, वो नहीं देखा था। कोरोना वहां नहीं देखा था। यहाँ जो होता है ना हड्डियों का दुख, स्पाइन क्या कहता है अंग्रेजी में, करोड़ दुखती है, सो क्या कहता है, स्पाइन का दुख नहीं देखा था। हमारे देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी ऐसी आइटम वहां परमधाम में थी नहीं। तो राज जी ने एक नई आइटम वो भी दिया है सुख कि भाई तुझे स्पाइन का दर्द हुआ है, तू बैठे बैठे राज जी का नाम ले, मेरे साथ सब चुपके रहे, मेरे ध्यान कर, मेरी मस्ती में खो जा। लेकिन मस्ती नहीं खो जाती, आंखों में आंसू निकालते रोते। ये समझो राज्य ने 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपको दिया है, उसमें भक्ति करो। आज 1 साल कोरोना हो गया, कोरोना आया है सुंदर सा जी, बिल्कुल सही है। घरों में बैठे किस लिए राज्य ने समय दिया, बैठ के कुछ कर लो। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना कहूं देखत। देखो, है दुख का संसार, है माया का संसार। राज्य कभी अपनी आत्माओं को दुख दे सकता नहीं है, ना दुख देख सकता है, ना वो आत्मा को दुख देख सकता है, नहीं दे सकता। उन्होंने वचन लिखा है कि दुख ना देवो फूल पंखड़ी। फूल पूरा होता है, पंखड़ी उसकी एक निकालो। इतना भी घा मेरी आत्मा को लग जाए राज्य के, तो मैं नहीं सहन। इतना तो नहीं, तुम्हारा मन माया में मुरझा जाता है, तुम्हारे मुरझाया हुआ मन भी मुझे पसंद नहीं है राज्य के। मुख तुम्हारे कुर्माना मोसे सहो न जाए। मेरी परम धाम की आत्मा खुशखुशहाल में रहनी चाहिए, अनंत आनंद में रहनी चाहिए। है मेरे एक सुंदर साथ बैठे ग्रुप में, उनको जब भी देखो, जब भी उसका फोन आए, तो उनके मुखार में हास्य के अलावा कुछ होता है। खाते खाते भी हंसती है, सोते सोते भी हंसती है। वो है जो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, वह बैठ के सुन ले, सदैव हंस, मस्त राम है, उसको कहते हैं मस्त राम। क्यों, क्या होगा दुखी होने से? सुंदरता, वो भी राज्य ने दिया, ये भी राज्य ने दिया, इसलिए कहते दुख रूपी जिमी में दुख ना कहूं देखत। बात बड़ी है मेहर की,
जो दुख में सुख ले। दुख है शरीर का है, दुख है जीव का है, आत्मा का तो दुख है नहीं। तो उस दुख के अंदर आत्मा का अनंत सुख प्राप्त करो। तारतम कर लो, महर सागर कर लो, विरह के प्रकरण पढ़ लो, मूल मिलावा धाम वर्णन मंगलाचरण प्रकटवाणी पढ़ लो, उनमें अनंत सुख मिले। राज जी ने ये मौका दिया है। मन भी मन बना रहेगा, खुशहाली भी बनी रहेगी, और चित्त राज्य के चरणों में जुड़ा रहेगा। कोई माया कुछ दर्द भी नहीं। दुख रूपी न जिमी में दुख ना गाँव देख करता है, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत है। वो सच्ची ब्रह्म आत्मा है सुंदर सा, कि माया के अंदर एक दुख के संसार के अंदर इतने दुखी होने पर राज्य का सुख लेते, क्योंकि राज्य को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया। इसलिए राज्य से पल मात्र के लिए अलग हो सकते नहीं। सुख में तो सुखदायम है, ध्यान के साथ सुन लो। हमारे गुजराती में कहावत है, सुख में समरे सोनी और दुख में समरे राम। सुखी जब होते हैं रे, पेमेंट आता है ठोक बंद बंडल बंद, इतना गहना लेना है, इतने कपड़े लेने हैं, इतना वो लेना है, उतना ये लेना है। जब दुख आता है तो राम 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 राम। सुख में तो सुखदायम है, पर स्वाद ना आवत पर। क्यों सुंदर साथी, सुखी थे परम धाम में, बैठे थे अनंत सुख में, लेकिन दुख का कोई स्वाद वहां थोड़ा मिलने वाला था। यह माया का जो मार पड़ रहा है, यहाँ हम माया में सड़ रहे, बच्चे दुखी कर, पत्नी दुखी कर रही, पत्नी को पति दुखी कर रहे, पति और पत्नी को सास और ससुर दुखी कर रहे, सास और ससुर बनने के बाद बहू और पत्नी पति दुखी कर रहे। वो सारा नाटक तो परम धाम में था ही नहीं। वहां राज्य श्यामाजी और हम सखियों के रूप में तीन ही थे, इसलिए पूरा खेल राज्य बनाया। यहाँ सास भी बन गई, क्योंकि सुंदर शादी पहले एक सीरियल चली गई, सास भी कभी बहू थी। उनको पता चला कि मैं एक दिन बहू थी, अब मैं सास है। जब मैं बहू थी तब मेरी सास मेरे साथ क्या व्यवहार करती थी, अब मैं ससुर का रोल, पति का रोल, पत्नी का रोल, परिवार का रोल, ये वहां परम धाम में नहीं था। वहां तो राज्य और श्यामाजी और सखी। कोई टोना मार रहे, कोई मैना मारे। मेरी ननद तो मुझे 4 बार जब भी आती है, मेरी ननद तो मुझे यही टॉर्चरिंग करती रही, मेरी ननद तो मुझे यही कहती रहती। ये स्वाद परम धाम में नहीं। ले लो बच्चों, मांगा है ना दुख, कर लो, भोग लो सुंदर सा, पेट भर लो, ताकि दोबारा राज्य से ये ना कहो कि मुझे माया का दुख का खेल देखना है। और दिखाएंगे राज्य, घबराना नहीं, दिखाएंगे। अंत में जो 10 चौपाई 9 चौपाई लिखी है ने, त्राहिमाम त्राहिमाम, दो बात सीधे सीधे निकल जाओगे, राज्य के चरणों में पहुंच जाओगे। नहीं तो राज्य ले जाएंगे। सारा अनुभव करके तब तो तोबा तोबा हुई, तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा। आज होश हट्टे कट्टे बैठे हो, राज्य तुमको सुखी रखे, उस भावना के साथ राज्य का भजन करो। 24 घंटों में से एक राज्य के लिए, हमारी आत्मा के लिए थोड़ा समय निकालो, बाकी मन। इन दुख की दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर है। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। कष्ट होने के बाद राज्य की याद है। जब हम राज्य में खो जाते, तब उस दुख को जो याद कर। मैंने हमारे समाज में, हमारे गुजरात में क्या होता है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर बड़ा हुआ, तो पहले का जो चीज भूल जाता है वो नफरत होता है। वही हैला हमारा संसार, हमने कैसा जीवन बिताया, कैसी रोटी पाई, कैसी मजदूरी करते थे। आज राज्य ने हमको सिंहासन पर बिठा दिया, उसको हम भूल जाने वाला नफरत।
निष्ठुर होता है। क्या कहते हैं, इन दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत न जरे, इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूरे, कायम सुख जो अक के सो मेहर करत हजुर। इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूरे, इन दुख की जिमी में बैठ करके मेरे देखे दुख दूरे। श्री राजी महाराज के सुख को हम भूल, राजी महाराज के अनंत सुख जो मिलते थे इसको हम छोड़ दिया। कायम सुख जो हक के सो मेहर करत है। राज्य सदैव आपको चरणों में ले जाना चाहते, लेना चाहते, रखना चाहते हैं, कायम सुख देकर, अखंड सुख देकर। मेहर करत है जो राज्य के चरणों में बिठा, यह है मेहर सागर सुंदर। और सागर इंद्रावती जी कह रही कि मेरे साथियों, मैं देखा दिल विचार के, मैं देखा, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई इंद्रावती के, आपके ऊपर, हमारे अपने। मैं देखा दिल विचार के, ईशक हक का जीत। हक यानी श्री राजी महाराज, और इश्क माने श्री राजी की एक लज्जत राजी का स्वरूप है। मैं देखा दिल विचार के, इशक हक का चित। इशक मेहर से आया, अव्वल मेहर है तित। अव्वल कहा, अव्वल परम धाम, रंगमहल, मूल मिलावा का मेहर, सुंदर सा मूल। उनके सुख तुमको आकर के शिराजी इस माया में देते। ये बात चर्चा में मैंने 10 बार कहा, परम धाम रंग महल का अनंत सुख शिराजी हमको यहाँ देते। किस रूप में देते, किस स्वरूप में देते, किस तन में देते, वो मैं नहीं कह सकता। चाहत आपकी होगी, धाम धनी पिया प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में आपके लिए अनंत रूप धारण करके, अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहाग। 3 लीला चौथी घर की, चारों को यामी चारों का सुख राज्य आपको अनंत रूप में दे रहे। हमारी तैयारी होनी चाहिए सुख लेने की, तेरी हमारी धनी के लिए। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित। इश्क मेहर से आया, अव्वल मेहर है। अव्वल मेहर परमधाम रंगमहल मिल मिला में है, वो मेहर के यहाँ पात्र तो बन सकते हो। राज्य इसी सुख की तुमको अनुभूति अनुभव कर सकते, देख सकते, ले सकते। अपना इल्म जीने देते हैं। अब ध्यान के साथ सुन लो, किसी की कथा नहीं, कहानी नहीं है, चौपड़ा किताब नहीं है। अपना इल्म, अपने मुखारबिंद की ये वाणी, अपने आवेश की ये वाणी, अपने श्रीमुख कही हुई ये वाणी, इसलिए उनको आवेश की वाणी कहे, बेशक इल्म कहा। और श्रीराजी महाराज इस इल्म में जिसको डुबा देते, इस वाणी से अपने आप राज्य का परिचय हो जाए, अपने आप धनी की साहिबी सुख श्रृंगार शोभा स्वरूप की पहचान। इल्म में डूब जाओ। अपना इल्म जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक हमको बेशक कर दे, पूरी पहचान करवा दे, पूरा सुख श्री राज्य की शोभा श्रृंगार स्वरूप दिखा दे। मेहर सब विद ल्यावत। अब एक भी शब्द वाक्य नहीं, एक चरण में सारा मेहर सब विद, जैसे तारतम्य में दूसरा तीसरा चरण है, सो तो अब जाहिर भाई सब विद वतन ये। मेहर सब विद ल्यावत, अव्वल है जीत हुक्म जोश मेहर हक। दूसरी चौपाई में खुलासा कर दिया, यहाँ इस चौपाई में 13 नंबर की चौपाई में
अपना इलम जिन देत है, सो भी मेहर से बैठा। जिसको इस वाणी मिल गई, इस वाणी में डूब गए, बेशक हो, फिर क्या फायदा होता है? मेहर सब विदिलावत जितो कम, जोश, मेहर और राज्य में उनका जोश में, उनका आवेश में, मतलब क्या बाकी रहा? मैं तो कहता हूं उसको सारा ना मिले, मुझे राज्य में, मेरा धनी मेरे धाम दिल में आकर के बैठ जाए, बस और ना जानो। तुम दुल्हा में दुल्हे नहीं, हुक्म भी साथ होगा, इश्क भी होगा, इलम भी होगा, जोश भी होगा, वाहिदत होगा, निस्बत होगा, सारा सागर। वो मालिक ही स्वयं बैठे सागरों। मेहर सब विद्याओं, जिसको हम जोश में ध्यान के साथ आज चर्चा सुनो, ताकि मेहर सागर का पाठ करने में आनंद आए। जाको लेत हैं मेहर में, अब किसकी कृपा से आप राज्य के चरणों में आ सकते हो? नहीं आ सकते। कभी 100 साल गिना वो साथ में घनो अनुभव सदेर, फिर मूल अंकुर दया बिना लेकर में। कंठा बंधा लो, कंठिया बंधा लो, तिलक माला धोती पोती पहन लो, टोपा लगा लो, सुंदर साथ। राज्य जिसको चरणों में लेना चाहते हैं, वही राज्य के चरणों में आ सकते। लाखों प्रणामी बन जाए, निजानंदी बन जाए, सुंदर बने, अरे पूरा ब्रह्मांड प्रणामी बनने वाला है, चिंता ना। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को अखंड परमधाम रंगमाल मूल मिलाव का सुख मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। जीव को जीव की दृष्टि से, ईश्वरी को ईश्वरी, और आत्मा ही परमधाम रंगमाल मिला। कहते हैं जाको लेते हैं मेहर में, राज्य जिसको अपने चरणों में लेना चाहते हैं, वो खींच करके ले आते। ताए पहले मेहरे बनावे वजूद, एक खोखा जो देखते हो ना आप सामने बैठे, कहना नहीं चाहिए मेरे सुंदर साथ, जो बीती हुई जीवन में अपनी महानता बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन सदगुरु महाराज का तो महिमा अवश्य गाऊंगा। जिस दिन उनका पेट चीरा था ने, वो डेड बॉडी हो चुकी। सरकार से की बात कर रहा, दोबारा बच्चे को जन्म लिया, अब राज्य की मेहर बरस। एक बार देवचंद जी को मौत हुआ, मेरा ठाकुर को मौत हुआ, जो हुआ वो चैनल आज भी चल रहे। मेरा ठाकुर परमहंस महाराज श्री राम रतनदास और मेरे सदगुरु महाराज जी को भी जब पेट चीरा था, तब सुंदर सा जो डेड बॉडी जाको लेते मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावी। 86 में जब मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो एक सूचना घर परिवार को पहुंच चुकी थी कि 2 घंटे में डेड बॉडी वापस आ, लेकिन जाको लेते हैं मेहर। तीसरे महीने में एक्सीडेंट और चौथे महीने में पहली शिविर टुआ टिम्बा में, जागनी अभियान की शिविर सदगुरु महाराज की थी। सुंदर सा उसकी मीटिंग थी, 1-2-86 को और 3-2-86 को एक्सीडेंट, 2 महीने बाद। अब ये चौपाई पुरवार जाको लेते हैं मेहर में, ताए पहले मेहरे बनाए। क्योंकि शरीर किसका है? हमारा। जब हमारा है तो अंतराज जी बैठेंगे नहीं। जब तुम सौंपोगे कि तुम्हारा है, कि मैंने आपको सौंप दिया, और आके अंदर जाको लेते हैं मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। जरा घर तो किराए पे जाते हो ना, तो कितना भी सुंदर बंगला होता है, क्या करते हो? जा करके पहले सफाई सुफाई करते हो। जाको लेते हैं मेहर में, ताए पहले मेहरे वो जरा वजूद को, अंदर वाले जो कुछ थोड़ा मोटा छोटा मोटा कीड़ा कचड़ा जब बराबर, उसको फिर बैठ जाए। फिर अंदर बैठ करके क्या करते हैं? गुण अंग इंद्रिया मेहर की, रूह मेहर फुकत माहे पुंद। अब रे रूह फूकने का सवाल ही नहीं, जब अंदर खुद बैठ के सुंदरता थी, फिर फूकने का मतलब क्या है? लेकिन उनको जब दिल में बैठना है, तो पहले वजूद को भी अपना बना दे।
जाको लेते मेहर में ताए पहले मेहरे बनाए वजूद, गुण अंग इंद्रियां सब मेहर की। फिर क्या हो गया, सारा चीज अपना है नहीं, मालिक को अंदर बैठा है, किराए पे घर दे दिया, फिर वो लाइट चलाए, पंखा चलावे, टीवी चलाए, फ्रिज चलावे, एसी चलावे, तुम्हारा क्या मतलब है। गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फुकत माहे बुंद। ये बुंद, कईयों को मैंने कहा बुंद में बिंद में सिंधु समाया। इतना बुंद अगर ब्रज की मेहर आ जाएगा, खुशबू आ जाए, आए अनंत सुखों का सुखा, अनंत सुखों का भंडार इस संसार में आकर के आप पेश। एक बार चरणों में सौंप तो दो राज्य, मेरी मेरी करत जात दुनी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी शीर सर्जन को ना दे। छोड़ दो, जा मैं क्या तू नहीं, जा तू क्या मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकड़ी, वामे दो ना सक। इसलिए मेरे साथियों, जाको लेते हैं मेहर में ताए पहले मेहरे बनावे वचुत, गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फुकत माए बुंदे, मेहर सिंहासन बैठक। बोलो एक बार जय करा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। राज्य महाराज जो चाहते हैं ना आपको तखत पर बिठा दे, मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चमर शीर्षक। अभी मैंने कहा था ना, ऐसे राज्य बिठा देते हैं सुंदर सा जी, जिस मेरा ठाकुर का तन है, जिसके अंदर इंद्रावती बैठी और जिसके ऊपर पांचों स्वरूप की शक्ति बैठी, उसको हम प्राणनाथ देते। लेकिन शोभा किस तन को मिली, शोभा किस तन को मिली, मेरा ठाकुर मिली कि नहीं। ओ एक दिन भिख के टुकड़े मांगने वाले मेरा ठाकुर, यहाँ आज उसको सिंहासन पर बिठा करके चारों तरफ, चारों डाडों पे शिवराम भाई इत्यादि चमर कर गए, छत्र बनमालीदार छत्र। एक दिन फांसी के तख्ते पर लटकने वाले महाराज ठाकुर, आज कहाँ उनकी शोभा। मेहर सिंहासन, इसलिए कह रहा हूं, जाही भी दरा के धनी ताही भी दरा, चरणों में बिठा लो वो भी आपकी कृपा, सिंहासन पर बिठा लो, कोई माला पहना लो तो भी आपकी कृपा, और माला उतरवा लो तो भी आपकी। वो शौक ना करो सुंदर सा जी मालाओं पहनने का, ये मुर्गे जैसी लोग को मत लंबाओ, दुखी हो जाओ। ये माला फूल की माला नहीं, उसका गुजराती में नाम ही है हार, फूलों का हार। वो फूलों से आपकी हार मनाना चाहने वाला हथियार है, जिसको आपके गले में डाल, क्या आप अपने आप को हार मान लो, पहनाते सुंदर, और हम बड़े शौक से पहनते भी है। कई कई लोग तो ऐसे भी है कि पहनने के बाद कभी उतरना ही समझा नहीं, शौक है सुंदर। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चमर शीर छत्र है, सोहबत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर वाजंत्र है। जब श्री राज्य महाराज बैठ जाते हैं दिलों में, तो सिंहासन पर बिठा देते हैं सुंदर सुंदर साथ जी। ये तो आगे से पीछे से चली आती है, फिर भी आपने बीतक में धारावाहिक का एक प्रसंग सुना, राज्य महाराज ने अंदर मेहर कर दी तो सुंदर साथ आसन भी देते थे, गद्दी पर भी बिठाते, चंदन पुष्प भी का भाव से प्यार से बुलाते, खिलाते पिलाते थे। अब यही ज्वेलर्सी और गादीपति आचार्य श्री बिहारी जी महाराज को, उन्होंने ये नहीं समझा कि धाराभाई के ऊपर श्री राज्य की मेहर बरस। वो पढ़ने नहीं गया था, वो ज्ञान लेने नहीं गया था, तालीम लेने नहीं गया था, और फिर राज्य ने जो भी चाहा वो सब लीला राज्य का।
सोहबत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहरवा चंत्र, बोली बुलावे मेहर की। जब उनके जिब्या से जब बातें निकले, मीठी रसना, मीठे वचन, मीठा प्यार, ऐसी सुंदर एक चौपाई है सुंदर सारी, ढूंढ लेना। मीठा हक का प्यार, क्योंकि अंदर बैठे राज्य, तो उनके जीवन से मीठे वचन, प्यार भरे वचन, सुंदर से बोली बुलावे मेहर की, और मेहर का चलन फिर कौल फेल हाल, कहनी सुननी और करनी कैसी हो जाएगी, जैसे हमारी परम। रात दिन दो मेहर में, ओए मेहरे मिलावा रोहन, रात दिन सदैव हम सुंदर साथी मेहर के तले रहेंगे, राज्य के तले रहेंगे, तो बोली भी राज्य की होगी, चलना भी राज्य का होगा। रात दिन दो मेहर, कौल फिलहाल में ओए मेहरे मिलावा रोहन, मेहरों से राज्य का मिलन होता है। तो इसी मेहर सागर में हम डूबते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, और कल उसी के आगे की चर्चा हम सुनते रहेंगे। अब यह समय मेरा पूरा हो जाता है, तो सब सुंदर साथ मिलकर के चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। बोलिए, बोली बुलावे मेहर की, बोली बुलावे मेहर की, और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में, रात दिन दो मेहर में, मिलावा रोहन, ओए मेरे मिलावा रोहन। श्री प्रहलाद जय, बोलो सूर्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय, बाजूराज महारानी की जय, महाराजा बोल 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 वाले के हुए समस्त सुंदर साथ के नूरी चरणों में मेरा कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।